साथियों, इस अंक में मैं हूं अंकुल पटेल। हिंदी साहित्य का विद्यार्थी होने के नाते और हिंदी माँ का बेटा होने के नाते मैं हिंदी के काव्य पाठ से, हिंदी की साहित्य से अथाह प्रेम करता हूं और अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं कि मैं हिंदी भाषी हूं। हिंदी की जब रचनाओं की बात आती है तो महादेवी वर्मा, उनका नाम लिए बिना कोई रह ही नहीं पाता। और महादेवी वर्मा जी की जो काव्य रचना है मुझे इतने प्रिय हैं कि जब मैं खुद अपनी वेदना गाना चाहूँ तो वो बिना महादेवी वर्मा जी की पंक्तियों के कभी पूरी हो ही नहीं सकती। तो आज जब मैंने वेदना को चुनना चाहा तो मुझे वेदना ना मिली, मुझे सजगता मिली। और वो सजगता ऐसा कि वो मेरे लिए ही नहीं वरन हम समस्त भारतवासियों के लिए है। और क्या लाइनें उन्होंने लिखी है, क्या पंक्तियाँ उन्होंने लिखी है, क्या शब्दों का उन्होंने चयन किया है, वाकई में अद्भुत है। तो क्यों ना हम उसकी कुछ पंक्तियाँ आपके साथ शेयर कर लें। चिर सजग आँखें उन्नीदी, चिर सजग आँखें उन्नीदी, आज कैसा व्यस्त बाना, जाग तुझको दूर है जाना, जाग तुझको दूर है जाना। कितनी सुंदर पंक्तियाँ हैं। अचल हिमगिरी के हृदय में, अचल हिमगिरी के हृदय में, आज चाहे कंप हो ले, या प्रलय के आंसुओं में मौन अलसित व्योम रोले, आज पी आलोक को डोले तिमिर की घोर छाया, जाग या विद्युत शिखाओं में निष्ठुर तूफान बोले, पर तुझे है नास पथ पर चिन्ह अपने छोड़ आना, जाग तुझको है दूर जाना, जाग तुझको है दूर जाना। अगली पंक्तियां हैं कि बांध लेंगे क्या तुझे ये मोम के बंधन सजीले, बांध लेंगे क्या तुझे ये मोम के बंधन सजीले, पंथ की बाधा बनेगी तितलियों के पर रंगीले, पंथ की बाधा बनेंगे तितलियों के पर रंगीले, विश्व का क्रंदन भुला देगी, विश्व का क्रंदन भुला देगी, मधुप की मधुर गुनगुन, विश्व का क्रंदन भुला देगी, मधुप की मधुर मधुर गुनगुन। क्या डुबो देंगे तुझे ये फूल के छल, क्या डुबो देंगे तुझे ये फूल के दल ओस गीले, तू न अपनी छाह को अपने लिए कारा बनाना, जाग तुझको है दूर जाना, जाग तुझको है दूर जाना। शब्दों की जो रचना है वह संचार को इतना प्रवाहपूर्ण बना रही है कि भावार्थ जाने ही ये दिल के अंदर उतर जा रही है। दूसरा कि वज्र का डर एक छोटे अश्रुकण में धो गलाया, वज्र का डर एक छोटे अश्रुकण में धो गलाया, दे किसे जीवन सुधा दो घूंट मंदिरा मांग लाया, सो गई आंधी मले की बात का उपादान ले क्या, विश्व का अभिशाप क्या चिर नींद बनकर पास आया, अमरता सुध चाहता क्यों मृत्यु को डर में बसाना, अमरता सुध चाहता क्यों मृत्यु को उर में बसाना, जाग तुझको है दूर जाना, जाग तुझको है दूर जाना। कहना ठंडी सांस में अब भूल वह जलती कहानी, कहना ठंडी सांस में अब भूल वो जलती कहानी, आग हो उर में तभी द्रग में सजेगा आज पानी, हार भी तेरी माननी, जय की पताखा राख क्षणिक पतंग की है अमर दीपक की निशानी, है तुझे अंगार सैया पर मृदुल कलियां बिछाना, जाग तुझको है दूर जाना, जाग तुझको है दूर जाना। साथियों, मेरे भाव से ही स्पष्ट हो रहा है कि पंक्तियाँ मेरे हृदय को कितना तृप्त करती है, कितना संतोष देती है। क्योंकि इस दुनियावी इस जीवन में मैं साहित्य के नीचे, साहित्य के पास रह करके अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझता हूँ और ऐसे पद्य रचनाओं को पा करके जीवन में और कुछ पाने की कामना को
छोड़ बैठता हूँ। बस इस अंक में इतना ही। आप अपना और अपने लोगों का खूब ख्याल रखिएगा। स्वस्थ रहिएगा। नमस्कार। जय हिंद।